और अब खबर आपको बता दें, जहां अतीक के करीबी नफीस बिरयानी की मौत हो गई है। जेल में नफीस बिरयानी को दिल का दौरा पड़ गया है। नफीस बिरयानी के इलाज के दौरान मौत हो गई है। बता दें कि नफीस बिरयानी नैनी सेंट्रल जेल में सजा काट रहा था। हार्ट अटैक मौत की वजह बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, जहां अतीक के करीबी नफीस बिरयानी की मौत हो गई है। सेंट्रल जेल में, नैनी सेंट्रल जेल में बंद था नफीस बिरयानी। हार्ट अटैक के चलते मौत हुई है। मौत की ये वजह बताई जा रही है। तो जेल में नफीस बिरयानी को दिल का दौरा पड़ गया है। नफीस बिरयानी के इलाज के दौरान हुई मौत। तो नफीस बिरयानी नैनी सेंट्रल जेल में बंद था। हार्ट अटैक मौत की वजह बताई जा रही है। तो खबर आपको बता रहे हैं, अतीक का करीबी नफीस बिरयानी की मौत हो गई है। तो नफीस बिरयानी जो कि अतीक का काफी करीबी माना जाता था। आपको बता दें कि नफीस बिरयानी सजा काट रहा था नैनी सेंट्रल जेल में। वो सजा काट रहा था और इसी दौरान उसकी तबीयत बिगड़ी। नफीस बिरयानी के इलाज के दौरान मौत हो गई है। दिल का दौरा नफीस बिरयानी को पड़ा, अब तक ये जानकारी सामने आ रही है। तो दिल का दौरा पड़ने से नफीस बिरयानी की मौत हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तो जेल में बंद था अतीक के करीबी नफीस बिरयानी की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। रविवार रात दिल का दौरा नफीस बिरयानी को पड़ा था, जिसके बाद इलाज के लिए नफीस बिरयानी को अस्पताल में भर्ती कराया गया और इलाज के दौरान ही नफीस बिरयानी ने दम तोड़ दिया है। इस पर और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इंद्रजीत बनर्जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। इंद्रजीत, बड़ी खबर सामने आ रही है, नफीस बिरयानी की हार्ट अटैक के चलते मौत। क्या कुछ आधिकारिक जानकारी इस पर, क्या कुछ बयान? देखिए नंदनी, मैं दर्शकों को बता चाहता हूँ कि कल रात लगभग 1 बजे के करीब नफीस बिरयानी की मौत हुई है और नफीस बिरयानी की मौत को प्रथम दृष्टिया हार्ट अटैक माना जा रहा है। लेकिन मेडिकल कॉलेज की तरफ से इस तरह कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। उनका कहना है कि जब तक पूरी तरीके से हम तस्कीन नहीं कर लेते हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाती है, तब तक हम इस विषय पर कोई विशेष जानकारी नहीं देंगे। लेकिन प्रथम दृष्टिया यह हार्ट अटैक माना जा रहा है और दूसरी ओर पुलिस का भी यही कहना है कि उसे हार्ट अटैक आया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है। अब मेडिकल पोस्टमार्टम के बाद ही ये चीजें क्लियर हो पाएंगी कि क्या मेडिकल नफीस बिरयानी की मौत कैसी हुई। बिल्कुल, देखिए, क्या पहले से भी नफीस की तबीयत खराब बताई जा रही थी? क्या कुछ मेडिकल अगर हिस्ट्री की बात की जाए, क्योंकि सजा काट रहा था नफीस नैनी सेंट्रल जेल में, इस दौरान मेडिकल हिस्ट्री, मेडिकल बैकग्राउंड क्या कुछ अब तक साझा किया गया? अगर नैनी जेल के प्रशासन की बात की जाए तो नैनी जेल प्रशासन यही बता रहा था उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, उसकी सांस फूल रही थी, जिसको लेकर 2 दिन तक वो वहां पे एडमिट रहा। वहां पे उसको रखा गया था, लेकिन जब उसकी तबीयत थोड़ी और ज्यादा बिगड़ी तो उसको प्रयागराज के मेडिकल कॉलेज के स्वरूप रानी अस्पताल में शिफ्ट किया गया। स्वरूप रानी अस्पताल पहुंचने के बाद लगातार नफीस बिरयानी पर निगाह बनाई गई थी और यही कहा जा रहा था कि उसकी तबीयत में सुधार आ रहा है और जल्दी ही उसको सारे ट्रीटमेंट कराने के बाद वो उनको यहाँ पे ले आया जाएगा और ले आने के बाद उसको रिलीज कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो इलाज के दौरान नफीस बिरयानी ने दम तोड़ दिया है। दिल का दौरा मौत की वजह बताई जा रही है। तो खबर आपको बता रहे हैं, अतीक के करीबी नफीस बिरयानी की मौत हो गई है। नफीस बिरयानी नैनी सेंट्रल जेल में बंद था, वो सजा काट रहा था। तो वहीं आपको बता दें कि हार्ट अटैक से नफीस बिरयानी की मौत हो गई है। तो हार्ट अटैक मौत की वजह बताई जा रही है। आपको बता दें कि बीती शाम यानी कि 17 दिसंबर को नफीस बिरयानी की तबीयत खराब हुई थी, जिसके बाद नफीस को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया था। लेकिन इलाज के दौरान नफीस बिरयानी ने आज सुबह दम तोड़ दिया है। हार्ट अटैक मौत की वजह बताई जा रही है। मेडिकल हिस्ट्री की अगर बात की जाए तो सांस में तकलीफ को लेकर शिकायत नफीस की ओर से की गई थी और इतनी ही जानकारी उसकी सेहत को लेकर सामने आई है। वहीं अचानक तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद इलाज के लिए नफीस को अस्पताल पहुंचाया गया। लेकिन इलाज के दौरान नफीस बिरयानी ने दम तोड़ दिया है। डॉक्टर्स की ओर से नफीस की सेहत को लेकर, उसकी तबीयत को लेकर जानकारी दी गई है कि नफीस को सांस संबंधी दिक्कत हो रही थी, सांस की शिकायत उसने दर्ज कराई थी, लेकिन मौत की वजह हार्ट अटैक बताई जा रही है। तो नैनी सेंट्रल जेल में नफीस बिरयानी बंद था। बीती शाम उसकी तबीयत बिगड़ी थी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया था।
एसआरएन अस्पताल में नफीस बिरयानी को भर्ती कराया गया था, लेकिन इलाज के दौरान सुबह सुबह नफीस बिरयानी ने दम तोड़ दिया है और मौत की वजह हार्ट अटैक बताई जा रही है। तो अतीक अहमद का करीबी बताया जाता है नफीस बिरयानी, जिसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई है। नफीस को अतीक का फाइनेंसर भी कहा जाता था, यानी कि जो रुपये पैसे से संबंधी जो मदद होती थी, किसी भी तरह की जरूरत जो होती थी, वो नफीस कहीं ना कहीं अतीक को मुहैया कराता था और इसी के चलते उसे अतीक का फाइनेंसर भी कहा जाता था। बहुत करीबी अतीक का माना जाता था। वो नैनी सेंट्रल जेल में बंद था। उमेश पाल हत्याकांड में कहीं ना कहीं वो सजा काट रहा था और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि अतीक का करीबी नफीस बिरयानी की मौत हो गई है। हार्ट अटैक के चलते उसने दम तोड़ दिया है। प्रदेश का सबसे बड़ा बाहुबली माफिया अतीक अहमद की मौत के बाद उसका सबसे बड़ा राजदार नफीस बिरयानी उर्फ नफीस अहमद की कल रात हृदय की गति रुक जाने से मौत हो गई। पिछले 22 नवंबर को 50,000 का यह इनामिया पुलिस की मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ। उसके बाद से उसने दर परत अतीक अहमद के काले कारनामों और उसकी काली कमाई के कई राज पुलिस के सामने खोले, लेकिन इन राज के पीछे और भी एक सच्चाई छुपी थी, और ये सच्चाई थी कि क्या अतीक अहमद के इन काले कमाई का एक जरिया प्रशासन भी था। अगर था तो प्रशासन के उन अफसरों की नींदें हराम थी, लेकिन नफीस की मौत के बाद उसके लाश के साथ ये राज भी अब दफन हो जाएंगे। तो क्या नफीस की मौत सिर्फ एक मौत है या इसके पीछे कोई खेल? लेकिन नफीस अहमद की मौत ने अतीक अहमद के काले कमाई का एक बड़ा साम्राज्य अपने साथ दफन कर लिया है। शाइस्ता परवीन से लेकर अशरफ की बीवी जैनब फातिमा तक हर एक अपनी कमाई का एक राज बना के चल रहा था, और इस वजह से यह राज नफीस के साथ ख़त्म हो चुका है। मैं इंद्रजीत बनर्जी, कैमरामैन शोभित के साथ, जेएमडी न्यूज़, प्रयागराज।